जैसे रोहिणीचे जळ तेयाचे पाता जे मूळ ते रश्मि नोहे केवळ होए ते भानु। मृगजल का आभास सूर्य किरणों से होता है, परंतु जब इसके मूल कारण को खोजा जाता है तब यह ज्ञात होता है कि वह मूल कारण केवल सूर्य ही है। मैं, प्रकृति, सृष्टि बराबर सूर्य, रश्मि, मृगजल। तियाची परी किरीटी ये प्रकृति जालिये सृष्टि जे उपसंहारोनी की जेठी तैमीची आहे। हे अर्जुन, उसी प्रकार इस प्रकृति से उत्पन्न हुई सृष्टि का संहार करवा के जब मूल तक लाई जाती है तब वह मूल मैं ही हूँ। परमेश्वर, कार्यकारण, परंपरा का अंत, परम कारण, केवल सत। उसके पार कुछ कल्पना नहीं कर सकते। जड़, चेतन, शून्य सब उसी में पिरोया हुआ। ऐसे होए दिसे न दिसे हे मज माझी वडे असे मिया विश्वधरी जय जैसे सूत्रे मणि। इस तरह से जगत उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है, स्थिति काल में ज्ञान का विषय बनता है और लय काल में उसका लोप हो जाता है। यह सब निरंतर मुझ में ही होते रहता है। जिस प्रकार सूत्र मणियों को धारण करता है उसी प्रकार मुझसे यह विश्व धारण किया जाता है। भीतरी भीतरी सूत्र खोजते खोजते, पीछे पीछे जाते जाते ईश्वर तत्व किस प्रकार पहचान लेना चाहिए इसका यह सूचन मात्र है। उदाहरण के लिए पानी में रस में हूँ अर्थात रसरूप सूत्र में पानी पिरोया हुआ है। जिह्वा में रस, मन में जिह्वा, हृदय में मन, आत्मा में हृदय, अंत में परमेश्वर में आत्मा। इस प्रकार सब कुछ परमेश्वर में पिरोया हुआ है, ऐसा गीताई चिंतनिका समझाती है। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषंदृषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। म्हणोनी उदकी हारसु काजो अतिसुरसु शशि सूर्य प्रकाशु तो मीच जाने। अतः यह समझो कि पानी में रस यह मैं हूँ और इस रस को श्रेष्ठ रसत्व देने वाला मैं हूँ। वेदों ने जिसे शिवतम रस ऐसी संज्ञा दी है जिसके बिना जीवन सूख जाएगा। चंद्रमा और सूर्य में वह सौम्य और स्वच्छ प्रकाश मैं ही हूँ। तैसाचे नैसर्गिक शुद्धो पृथ्वीच्या ठाई गंधो तो गगनी मी शब्दो वेदी प्रणवो। वैसे ही पृथ्वी में स्थित स्वभावतः शुद्ध गंध वह मैं हूँ। पार्थिव देह परोपकार में चीजता है तब इसका अनुभव होता है। आकाश में स्थित वह शब्द मैं हूँ, उसका लक्षण हृदय में स्थित अंतर्नाद। वेदों में स्थित ओंकार मैं हूँ। नराच्या ठाई नरत्व जे अहंभावीये सत्व ते पौरुष मी हे तत्व बोले जत असे। पुरुष में होने वाला पुरुषत्व मैं हूँ अर्थात अहम भाव उत्पन्न करने वाली जो सामर्थ्य वह पराक्रम मैं हूँ। यह मैं सच्ची बात बतला रहा हूँ। पराक्रम, वीर्य, जीवन में होने वाला उत्साह यही पुरुषार्थ है। अग्नि ऐसे जे आहाच तेजी नावाचे कवच ते परते केले यासाच निज तेज मी। तेज पर अग्नि नामक जो बाहरी आवरण है उसे हटा देने पर जो तेज बाकी बच रहता है वह मेरा केवल स्वरूप तेज है। आणि नाना विधी योनी जन्मौनी भूते त्रिभुवनी वर्तते आहाती जीवनी आपुलाल्या। और त्रिलोकी में प्राणी मात्र नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर जिंदगी में अपनी अपनी जीवन प्रणाली अनुसार
निर्वाह करते रहते हैं। पै एके पवनुची पिती, एके तृणासे उनी जीती, एके अन्नाधारे राहाती जळे एके। उसमें से कोई अजगर जैसे प्राणी मुख्यतः वायु पीकर जीवन निर्वाह करते हैं, कोई बैल घोड़े आदि तृण खाकर जीते हैं, कोई मनुष्य आदि अन्न के आधार से अपना जीवन चलाते हैं, कोई मछली आदि जलचर प्राणी जल पर आश्रित रहकर जीते हैं। ऐसे जे भूत प्रति आनान, प्रकृति वशे दिसे जीवन, ते आघवा ठाई अभिन्न मीच एको। इस प्रकार प्रकृति के अनुसार हरेक भूत के प्राणी के प्रति जो अनेक विधता दिखाई पड़ती है, परंतु सभी में होने वाला वह जीवन अर्थात आयु, जीवन शक्ति, जीवन डोरी जिसके आधार से प्राणी मौत आने तक जीता है, वह अभिन्न है अर्थात एक ही है और वह मैं ही हूँ। जे महातपस्वी हटी, ऊर्ध्व प्राप्तीला गौनी राहाटी, आचरती गा किरीटी ते तप मीची। जो हठयोग के महातपस्वी हैं, उच्च गति प्राप्त करने के लिए जिस तितिक्षादि वानप्रस्थ वृत्ति से जीवन पद्धति का आचरण करते हैं, अरे उनका वह तप मैं ही हूँ। बीजम्मौ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। पै आदिचेनि अवसरे, विरूढे गगनाचेनि अंकुरे, जे अंती गिळली आखरे प्रणवपटीची। देखो, जो बीज, बीज शक्ति अर्थात विशिष्ट ईश्वरी संकल्प, जो उत्पत्ति के समय आकाश रूपी अंकुर से शब्द रूप से विस्तृत होता है, जो विश्व का संहार होने के समय प्रणव रूपी पट के अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा इत्यादि अक्षर निगल लेता है, नष्ट करता है। जवा हा विश्वाकारू असे, तो विश्वासारिखे दिसे, मग महाप्रलय दशे कैसे ही नभे। जब तक इस विश्व के आकार का अस्तित्व रहता है, तब तक वह विश्व के समान ही दिखाई पड़ता है। फिर महाप्रलय की अवस्था में वह किसी के भी समान नहीं रहता। ऐसे अनादिजे सहज, तेगामी विश्व बीज, हे हातातळी तुझ देई जतसे। अरे ऐसा जो स्वभावतः अनादि है, वह विश्व का बीज मैं हूँ, और यह ज्ञान मैं तुम्हारे स्वाधीन इस प्रकार कर रहा हूँ कि जैसे कोई गुप्त वस्तु हथेली पर रख दी जाए। मग उघड करून या पांडवा, जय आणीसी सांख्याचे या भावा, ते याचा उपेग बरवा देखसील। फिर हे अर्जुन, तुम इस ज्ञान को खुला करके जब सांख्य शास्त्र के आत्मानात्म विचार से जोड़ दोगे, तब इसकी वास्तविक महत्ता का तुम्हें अनुभव होगा। उत्तम अधिकारी केवल आत्मानात्म विचार के श्रवण से ही उसी क्षण प्रकृति से अलग होता जाता है। फिर विशिष्ट ईश्वरीय संकल्प से ही उत्पन्न हुई इस सृष्टि में एक ईश्वर ही ओतप्रोत भरा हुआ है, ऐसा अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो जाना यही साक्षात्कार है। सृष्टि आत्मा की दृष्टि से एकविध है यह ज्ञान। बुद्धिमतां देखणी बुद्धी, तेची गा जाणगा त्रिशुद्धी, तेजस्वियांच्या ठाई समृद्धी तेजते मी। बुद्धिमान पुरुषों की डिठियारी, समझदार जीवन की दिशा दर्शक बुद्धि मैं हूँ ऐसा समझो। अरे तेजस्वी पुरुषों का संपन्न तेज, जिसके कारण जीवन में सत्व रहता है, वह मैं हूँ, यह त्रिवार सत्य है। बलम बलवतांचाहं, कामराग विवर्जितम, धर्माविरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। बळया माझी बळ, धर्म प्रवृत्ती केवळ,
ते मी जाणेगा अढळ पांडुसुता। अरे अर्जुन, बलवानों की अटल सामर्थ्य जो केवल धर्म प्रवृत्ति पर अर्थात सेवापरायण आर्तत्राणकर है, वह मैं हूँ ऐसा समझो। भूतांच्या ठाई कामो तो मी म्हणे आत्मारामो, जेणे अर्थात व धर्मो थोरू होये। प्राणी मात्र में रहने वाला काम वह मैं श्री कृष्ण हूँ, जिस काम के योग से अर्थ की सहायता से धर्म बड़ा होता है। एरवी विकाराचे निपैसे करी इंद्रियाचे याची ऐसे, परिधर्मासी वेखासे जाओ नेदी। यह शुद्ध काम यद्यपि सामान्यतः विकारों के प्रवाह के अनुसार इंद्रियों की तृप्ति करने वाले कर्म करता है, तो भी वह इंद्रियों को उनके धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देता। जो निगे अप्रवृत्तीच्या अवाटा सांडवनी विधीची आवाटा, तेवी नियमाचा दिवटा सवे चाले। जो काम शास्त्र निषिद्ध कर्म का गलत मार्ग छोड़कर शास्त्र विहित कर्माचरण के सीधे मार्ग से निकलता है और उसी तरह नियम रूपी संयम रूपी बड़ी मशाल उसके संग चलती है। कामो ऐसिया ओझा प्रवर्ते, म्हणून धर्मा होये पुरते, मग मोक्ष तीर्थीचे मुगते संसार भोगी। जब इस प्रकार की सावधानी से काम बर्ताव करने लगता है, तब धर्म की पूर्तता हो जाती है। फिर संसार का उपभोग करने वाले पुरुष भी मोक्ष तीर्थ के मोती, मोक्ष सुख में गोता लगाकर रहने वाले मुक्त पुरुष होते हैं। जो श्रुती गौरवाच्या मांडवी, कामसृष्टीचा वेलू वाढवी, जव कर्मफळेसी पालवी अपवर्गी टेके। श्रुतियों ने प्रवृत्ति मार्ग का जो गौरव किया है, उस प्रवृत्ति रूप मंडप पर जो काम कर्म उत्पत्ति रूप सृष्टि रूप बेल तब तक चढ़ाता है जब तक उस बेल की पत्तियां कर्मफल के साथ मोक्ष तक जाकर विश्राम न कर ले। कर्म का अहेक फल मिला तो भी कर्ता का उसकी ओर ध्यान नहीं होता है। इसी कारण से जो निष्काम बुद्धि से केवल धर्म प्रवृत्ति के लिए ही कर्म करता है, उसका अंतिम फल अपवर्ग अर्थात मोक्ष ही होता है। ऐसा नियतु का कंदर्पू, जो भूता एया बीज रूपू, तो मी म्हणे ऐसे बापू योगी यांचा। ऐसा संयम युक्त काम जो इन भूतों का उद्भव करने वाला बीजरूप है, वह मैं हूँ ऐसा योगियों के बापू योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। देह के आधार से धर्माचरण होने वाला है, इसलिए उस देह धारण की वासना धर्मानुकूल ही कहनी चाहिए, परंतु वह देह धारण भी धर्मीय मार्ग से होना चाहिए। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस तथा तामस भाव है, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। जे सात्विका न भाव कार्यतमादि सर्व, ते मम रूप संभव ओळखतु। जो कुछ सात्विक राजस और तामस आदि सभी भाव स्थूल सूक्ष्म पदार्थ हैं, वे मेरे ही स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तुम समझो। हे झाले तरी माझ्या ठाई, परी या माझी मी नाही, जैसे स्वप्नीच्या डोही जागृती न बुडे। ये भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनमें मैं नहीं हूँ। जिस प्रकार जागृत अवस्था के संस्कार से स्वप्न आता है, परंतु स्वप्न रूपी दह में जागृत अवस्था नहीं डूबती, अर्थात स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था नहीं होती। ना तरी रसाची चिसवट, जैसे बीजकणिका का घनवट, परितीये तव होये काष्ट अंकुरद्वारे जे। अथवा रस द्रव्य से सुंदर छोटा सा ठोस बीज जिस प्रकार बना हुआ होता है ना, परंतु उसमें से अंकुर निकलकर आगे उसका काष्ठ बनता है। मग ते या काष्टाचे या ठाई, सांग बीजपण असे काही, तैसा विज्ञानी मी नाही जरी हे माझे। फिर भी क्या उस काष्ठ में कहीं कुछ बीज रूप होता है? कहो तो उसी तरह
यद्यपि यह प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न हुआ है तो भी मैं उस प्रपंच में विश्वाकार में नहीं हूँ।